हाय, सो मेरे जर्नी टॉक्स के एपिसोड 24 में तुम्हारा स्वागत है, जिसमें मैं शेयर करता हूँ अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड उन एक्सपीरियंसेस से मैंने क्या सीखा, मेरी गलतियाँ, सबको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एंड विथ एग्जांपल, ताकि तुम वो गलतियाँ ना दोहराओ एंड उससे कुछ सीख पाओ। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये वीडियो जनरली होने वाली है लाइक किस तरीके से तुम किसी किसी भी छोटी छोटी चीज़ों से तुम अफेक्ट हो जाते हो, लाइक उसके प्रति तुम अफेक्शन रख लेते हो, उससे तुम लगाव जोड़ लेते हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे गोल्स से कोई उसका इंटरकनेक्शन नहीं है एंड कहीं भी वो काम आने वाली नहीं हो चीज़ें, बट फिर भी तुम उसके प्रति लगाव रखते हो एंड कई केसेस में तुम ये जानते भी नहीं हो कि वो चीज़ तुम्हारे लिए काम आएंगी भी कि नहीं आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो, इस पूरे वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, लाइक क्या तुम अपने अंदर इतना गट रखते हो? ये पूरी वीडियो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। हाँ, क्या तुम खुद से इतना गट रखते हो कि अगर कोई तुमसे कुछ कह दे, लाइक अपने जितने भी तुम्हारे फालतू चीज़ें हैं, लाइक तुम्हारा कोई गोल होगा ऑफकोर्स, उसके और तुम्हारे बीच में जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, तुम सबको एकाएक हटा दो, तो क्या तुम कर पाओगे? ये मेरा मेन क्वेश्चन है। लाइक शांति। देखो, तुम्हारे पापा जिस चीज़ के लिए तुमको पैसे दे रहे हैं, जो चीज़ तुम्हारा मेन गोल है, क्या उस चीज़ के बीच में जो भी फालतू चीज़ें आ रही हैं तुम उसको हटा पाओगे? फॉर एग्जांपल, वो गैलरी के फालतू फोटोज़, तुम्हारी पूरी गैलरी, तुमको ये पता है जो चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है वो चीज़ फालतू है। मेन मोटो यही होता है। एंड सेकेंड, वो फालतू के कॉन्टैक्ट्स, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि तुम उनको हटा पाओगे, ये क्वेश्चन है। एंड थर्ड, वो तुम्हारा फालतू के अकाउंट्स, जो फिर वही क्वेश्चन, फिर वही बात कि जो चीज़ तुम्हारी कनेक्टेड नहीं है तुम्हारे गोल से। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। सो इसी पे ये पूरी वीडियो होने वाली है, लाइक किस तरीके से तुम इन सब चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कहूँगा, कॉज तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई, बट इसके चक्कर में तुम एक इल्यूजन में हो, एक ट्रैप में हो। डिस्ट्रैक्शन अलग चीज़ होगी, लाइक तुम बैठ के रील देख रहे हो, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तुम अच्छे से, लेकिन यहाँ पे तुम एक ट्रैप में हो, तुम एक इल्यूजन में, एक भ्रम में हो। कैसे, वो आगे वीडियो में बनेगा, तुमको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा एंड किस तरीके से तुम्हारा अफेक्शन इन फालतू चीज़ों से बहुत बुरा है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो या वीडियो बनाना। देखो, मैं कुछ 4-5 एग्जांपल्स दूंगा, गिने चुने, एंड एग्जांपल बहुत ज़्यादा होंगे, तो तुम इन एग्जांपल्स से और चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेना खुद। देखो, अगर तुमसे कोई कह दे या फिर खुद से तुमको कोई लग जाए कि जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फ़ोटोज़ हो गई और वो कॉन्टैक्ट्स, लाइक तुम अब एज ए स्टूडेंट तुम खुद को देखो, रिफ्लेक्ट करो कि तुम देख रहे हो, अरे भाई वो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड की वाली फ़ोटो नहीं मिल रही, तुम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे, उस काम पे, जबकि इररेलेवेंट है ये चीज़। एंड सेम गोज़ विद कॉन्टैक्ट्स, लाइक अरे भाई वो मेरे दोस्त से बात नहीं हुई उतने दिन से, उससे मैं बात कर लेता हूँ वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ही है ये पूरा। एंड कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, लाइक उसके पीछे तुम पागल हो भाई, नहीं तुमको पता है तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो, लेकिन तुम डिलीट नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीज़न, लाइक मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे यार, क्या करूँगा, किससे बात करूँगा वगैरह वगैरह। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो मेरे पर्सनल लाइफ की ही है एंड लास्ट में मैं अपने क्लोज फ्रेंड का एग्जांपल दूंगा, तो चीज़ें रिलेट हो जाएंगी उस चीज़ से। एंड फोर्थ जो है वो मैं अपना दूंगा। देखो, मैं अपने घर के बाहर, अपने घर से दूर रहता हूँ किसी और घर पे, तो ऑफकोर्स दूसरे घर में कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। तो अब जो चीज़ मुझे हिट कर रही है वो ये है, लाइक ये डिसीजन भी मेरा ही था कि मैं दूसरे घर में रहूँगा, बोर्ड्स अब आ रहे हैं, तो ये चीज़ मैं पहले भी कर सकता था, उस टाइम में मेरे पास ऑप्शन था, मैं ये चीज़ कर चुका हूँ इसलिए, लेकिन उस दौरान मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा था, अरे भाई अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मेरे पास ये फैसिलिटी है, वहाँ वो चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पाया कि भाई वहाँ जाऊँगा तो ये प्लस पॉइंट है कि मैं पढ़ लूँगा अच्छे से, लेकिन ये चीज़ें छूट जाएंगी, ये एक्सपेक्टेड चीज़ें छूट जाएंगी, मेरा रूम छूट जाएगा और घर पे जो जो चीज़ें मिलती हैं वो छूट जाएंगी। एंड यूट्यूब के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो पीछे का वो बैकग्राउंड मेरा पीछे का बैकग्राउंड नाइस, वो बैकग्राउंड मेरा छूट जाएगा। तो यही सब चीज़ें थी, आखिर मुझे वो करना ही पड़ा। तो अगर मैं एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव देखूँ तो मैं कितना गलत कर रहा था, आखिर में मैंने वही काम किया जब नौबत आई पढ़ाई की, लेकिन उस टाइम पीरियड पे
मैं इल्यूजन में था, ट्रैक में था कि अरे भाई क्या करूँगा जाके, छोड़ना यार यहीं से काम चला लेता हूँ। तो यही चीज़ है, फालतू चीज़ों के फेर में था उस टाइम में। रूम छूट रहा है, घर छूट रहा है, एंड यूट्यूब छूट रहा है मेरा, वगैरह वगैरह। तो देखो यहाँ पे अपने मैं एक दोस्त का एग्जांपल दूंगा, बस एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। या ये फोटोज़ वाले इल्यूजन को मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। लाइक देखो, तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी वो, क्या पता अभी चल रहा हो वो एक बैड फेज, लाइक तुम्हारा बहुत बुरा डाउनफॉल चल रहा है, तुम पढ़ाई में आगे हो, अच्छे चल रहे हो, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, तुम केवल रील्स देख रहे हो, सोशली तुम उतने एक्टिव भी नहीं हो, घर वालों से भी नहीं बनती, कुल मिला के बहुत तुम्हारा डाउन ग्राफ चल रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या चीज़ें मैंने फेस की वो ये है, देखो इस पॉइंट पे भी तुम फ़ोन तो देख ही रहे हो, ऑफकोर्स फ़ोन से डिस्ट्रैक्टेड ऑफकोर्स। तो फ़ोन में तुम किन लोगों से कनेक्टेड हो, कॉन्टैक्ट्स, यही 3-4 एग्जांपल जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, किन लोगों से कनेक्टेड हो, कॉन्टैक्ट्स, एंड उन लोगों से सोशल मीडिया के किस अकाउंट, किस साइट से कनेक्टेड हो, तो इसमें वो अकाउंट आ जाएगा। एंड थर्ड कि कहीं ना कहीं से उन लोगों से, क्या तो तुम कांटेक्ट कर रहे हो, घर के बाहर निकल रहे हो केवल उन लोगों से मिलने के लिए, तो वो फोटो जो उस मोमेंट में तुमने कैप्चर की, तो ये तीनों चीज़ इंटरलिंक होती हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारे उस डाउन वाले फेज से कहीं ना कहीं नहीं, डायरेक्टली इंटरलिंक होती हैं। क्यों? क्योंकि तुम इसी फेज में ये सब काम कर रहे हो, अपने दोस्त से भी बात कर रहे हो, और वो उस साइट पे भी जा रहे हो, कॉज इंस्टाग्राम ऑफकोर्स, रील भी देख रहे हो, उसी पे बात भी कर रहे हो। एंड थर्ड कि उस मोमेंट को तुम कैप्चर भी कर रहे हो, भाई गया था उसके साथ उस दिन रेस्टोरेंट में, फोटो खींची थी मैंने, वगैरह वगैरह। अब देखो यहाँ पे क्या फन फैक्टर आता है, लाइक यहाँ पे तुम अपना कमबैक एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी यही करता था कि मैं इन सब में घिरा हुआ हूँ। तुम गेम भी खेल रहे हो, बिकॉज मैंने गेम खेला था फ्री फायर, एंड तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई एक दिन ऐसा आएगा, लाइक मान लो आज मैं मोटिवेट हुआ तो मैं कल एक्सपेक्ट करूँगा कि कल से मैं सब छोड़ दूंगा, ये साइट छोड़ दूंगा, ये एंड अपने दोस्तों से नहीं ये गेम डिलीट कर दूंगा, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे। देखो तब तक तुम्हारा कमबैक नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड्स ये भी चीज़ किसी ने नहीं बताई, जब तक, पता नहीं कोई क्यों नहीं बोलता, जब तक तुम इन सब चीज़ों से खुद को दूर नहीं करते। यही डिटॉक्स है तुम्हारा। तुम कितना भी कुछ ट्राई कर लो तब तक वर्क नहीं करेगा। अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो यही मतलब लास्ट ऑप्शन बचेगा क्या, एक तुम कॉन्टैक्ट्स डिलीट करो जो फालतू है, जो तुमको उस डाउन फेज से तुम्हारा इंटरलिंक थे, उन कॉन्टैक्ट्स को डिलीट करो, उस सोशल साइट्स को परमानेंटली डिलीट करो। एंड थर्ड, जो फोटोज़ तुमने ली थी, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये पूरी वीडियो में एज एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव से है, तो बहुत ब्रॉड लेवल पे ग्रैंड स्केल में मत देखना। तो एक एस्पिरेंट के लिए मुझे नहीं लगता पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी, और पढ़ाई से संबंधित कोई चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी कोई और चीज़ होगी, तो ये फोटो कहीं काम नहीं आने वाली। कोई मैटर नहीं है इसका, आज कुछ सोच रहे हो, देख के सोच रहे हो 10 साल बाद देखूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, कोई मैटर नहीं करता ये। तो फोटोज डिलीट करो उन फालतू लोगों के साथ, तभी एक जो कनेक्शन था वो काट पाओगे तुम, एंड उससे ओवरकम कर पाओगे, उससे कोप कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो जो चीज़ें फालतू चीज़ों से कनेक्शन था वो मैंने शेयर किया इस वीडियो में, कि कैसे कनेक्शन होता है किन किन फालतू चीज़ों से, क्या क्या इसके लॉस हैं। लाइक लॉस फॉर एग्जांपल, लाइक तुम्हारा कितना एनर्जी ड्रेन होगा भाई उस मोमेंट की तुम फोटो निकाल रहे हो, कि हाँ उस टाइम पीरियड की फोटो निकालो, एनर्जी लॉस। तुम कांटेक्ट करो सबसे, एनर्जी लॉस, यही सब चीज़ें हैं। तुम इल्यूजन में रह रहे हो खुद कि भाई हाँ एक दिन कम बैक मार दूंगा, एक दिन कम बैक मार दूंगा, आज बस कर ले रहा हूँ ये सब। सो दिस वॉज माई होल पॉइंट। अब मैं शेयर करता हूँ अपने क्लोज फ्रेंड की स्टोरी, ताकि मेरी सब पॉइंट्स वैलिडेट हो पाए ऑफकोर्स। सो मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है मेरा, लेट सपोज उसका नाम है बाबू मॉर्गन। ओके, सो बाबू मॉर्गन का स्टोरी ये है कि ये बंदा 12th में फेल हो गया। एक साल इसने पढ़ाई नहीं की, सारी मतलब इधर उधर फालतू चीज़ें की, एंड ये 12th में फेल हो गया। सो मेरे साथ ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया, एंड हम दोनों साथ में इस बार 12th दे रहे थे। इसी साल की बात है, अभी हम लोग का बोर्ड्स आने वाला है। सो होता क्या है, भैया जी 12th में फेल हो जाते हैं, देन अभी इन माई ओपिनियन इसका, मुझे नहीं लगता इससे बुरा टाइम फेस भी कभी चला होगा। लाइक 12th में फेल हो गया, इसका फ़ोन भी उसी दौरान फूट चुका था रिजल्ट के कुछ दिन पहले ही, एंड घर में मतलब पापा के साथ वैसे ही रिलेशन थोड़ा ख़राब चला था बिकॉज ये फेल हुआ है, एंड इस सब चक्कर की वजह से इसको पैसे भी नहीं मिल रहे थे उतने ताकि अपना फ़ोन बनवा पाए। सो ये सब चीज़ें हो रही थी, एंड लाइब्रेरी ज्वाइन किया इसने मेरा। देन नौबत ये आ गई थी कि ये मेरे फ़ोन से पढ़ता था, लाइक मैं अपना बैच खोल के एंड अपने फ़ोन से इसको दे दिया करता था, ये पढ़ता था उससे।
तो यहाँ तक तो सिंपल है, लाइक एज अ फ्रेंड तो इतना तो कोई भी कर सकता है, करना ही चाहिए। बात ये आती है कि इस टाइम पीरियड पे भी ये बंदा फेल होने के बाद, रिजल्ट के बाद का बात कर रहा हूँ मैं, अपनी मम्मी के फ़ोन से इंस्टाग्राम चलाता था। अब मैं सोच में पड़े तो भाई तुम तो फेल हो, कैसे इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ की दोस्त है तो मैं भी उसको समझा पाऊँ जितना समझा सकता हूँ। तो मैं उसको समझाते गया कि भाई डिलीट कर डिलीट कर डिलीट कर। एक पॉइंट पे आके मतलब बहस कुछ ज़्यादा ही वो एक आउटरीच ले लिया उसने। तो मैंने सोचा कि इस बार डिस्कस कर ही लेता हूँ अच्छे से, एक बार कन्फ्रंट कर ही लेता हूँ, भाई तुम अकाउंट डिलीट क्यों नहीं कर रहे हो, ऐप नहीं कर रहे तो अकाउंट करो, अकाउंट नहीं करो तो ऐप करो। तो उसने मुझे समझाया, अपना ओपिनियन रखा, लाइक कि भाई मैं डिलीट नहीं कर सकता कॉज XYZ इतने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, सब चले जाएंगे। तो बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरी। उस पॉइंट पे मुझे हिट किया कि ये जो मेरा दोस्त है बाबू मॉर्गन, इसका अभी एक ही मोटो होना चाहिए। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ कॉज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये है जो मेरा दोस्त, इसका भी केवल एक मोटो होना चाहिए कि ये बोर्ड देना है इसको। एंड इसका भी अभी 12th में फेल हुआ तो ऑफकोर्स इसको अभी बोर्ड ही देना है, और कुछ इसका मोटो होना नहीं चाहिए। बट फिर भी ये इंस्टाग्राम में कहीं फंसा है, उसमें भी कहीं कॉन्टैक्ट्स में फंसा है। जितना मैं समझा पाया उतना समझाया, बट एट द एंड नहीं डिलीट किया इसने। सो उस बात को हो गए कुछ महीने, बट आते हैं अब अक्टूबर में, इस महीने में। तो इस पॉइंट पे आके उसको भी रियलाइज़ हो गया कि जब मैं उस पॉइंट पे कह रहा था कि भाई डिलीट कर दे, तो इसने नहीं किया, बट अब इसने कर दिया। फाइनली आज आईडी डिलीट कर रहा है ये उस फाइनली। पॉइंट पे क्या हुआ, ये अपने दोस्त अब इसका होगा comeback। कम बैक। उस पॉइंट पे जब ये मैंने बोला कि बहुत डाउन फेज में था ये, तो इसने अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे थे कि भाई कुछ हेल्प कर दो मेरी। कुछ जो इन रियल लाइफ फ्रेंड्स थे जो इसके स्कूल में पढ़े थे, उन्होंने तो हेल्प किया ही, मुझे याद है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, सबका अपना अपना मजबूरी होता है भाई। बट काम कोई नहीं आया, इतना मैं कह सकता हूँ, काम कोई नहीं आया। एंड मैं फिर से अगेन रिपीट करूँगा कि ये सबसे बुरा फेज था इसके लाइफ में। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, फेल हुआ, पापा से बात नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल कंडीशन चल रहा था घर में भी, एंड पैसे भी नहीं मिल रहे थे, बहुत हर तरह से दिक्कत है इसको, मेंटल ट्रॉमा अलग, किसी ने नहीं मदद की ऑनलाइन में। फिर भी ये बंदा लूप में था। इसको देख के मैं एकदम क्लैरिफाई हो गया कि भाई हाँ, ये चीज़ें, ये फालतू चीज़ों से खुद को रिलेट करना बहुत बुरी चीज़ है, एंड इसके चक्कर में रहना तो और बेकार चीज़ें बर्बाद करके रख देगा। तो उस पॉइंट पे मैं अपना उसी टाइम फेस में अपना अकाउंट डिलीट किया था परमानेंटली। सो यार, दिस वॉज माई होल स्टोरी, एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मेरे दोस्त की पर्सनल स्टोरी थी। आई होप तुम इससे कुछ सीख पाए हो, एंड इन फालतू चीज़ों के चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो इन सब चक्कर में कि भाई कहीं ना कहीं मेरा हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं इस ऐप से कोई मुझे आउटकम मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इस इल्यूजन में मत रहो, एज एस्पिरेंट तो बिल्कुल मत रहो। अपना गोल देखो, जो भी काम कर रहे हो उस पर काम करो। सो यार, विद दिस लेट्स एंड द वीडियो में, बाय।